किसी गांव में ब्रिजेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी दीपा, माँ लीलावती और पिता जयदीप के साथ रह रहा होता है। घर में जहाँ ब्रिजेश, जयदीप और दीपा बहुत अच्छे और साफ दिल के होते हैं, वहीं लीलावती बहुत लालची और क्रूर होती है। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने बहू दीपा पर जुल्म करती रहती है। क्यों महारानी, घर का राशन क्या तुम्हारे मायके वाले भरते हैं, जो खाने में नीरा नमक भरकर सारा खाना बर्बाद कर दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो नमक कम ही डाला था, पर फिर वो नमक का डिब्बा मेरे हाथ से फिसलकर गलती से खाने में गिर गया। हाथ है या गुलाब की कली? हम सबके लिए दूसरा खाना बनाओ और इस सारे खाने को तुम खाओगी, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर लीलावती रसोई से बाहर चली जाती है और दीपा खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। जहाँ एक तरफ ब्रिजेश के घर में सास के अत्याचार चल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में इंसानों को उठा ले जाने वाली चुड़ैल का खौफ चल रहा होता है, जिसके डर की वजह से शाम होते ही सभी गांव वाले घर जाते हैं और अगली सुबह से पहले बाहर नहीं निकलते हैं। ओ बूढ़ी सास, अगर बहू से इतना ही दुखी है तो आजा, आजा मेरे साथ चल, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर घर में सबका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो डर कर जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने गांव में निकल जाती है। शुरू में सब आसानी से फंस जाते थे, लेकिन अब ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ऊपर से घर के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते हैं। मुझ जैसी बेचारी चुड़ैल के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, चलो आज की नई तरकीब इसी पर आजमाई जाए। चुड़ैल उस घर के दरवाजे पर जाती है और घर के मालिक को बाहर निकालने के लिए आवाज बदलकर डरी हुई गांव की लड़की की आवाज में उसे बुलाने लगती है। सुनो, सुनो, मेरी मदद करो, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। बहुत बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मुझे मुझे घर के अंदर आने दो, मेरी जान बचा लो। लगता है ये लड़की बड़ी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल की भावुक बातों में फंसकर वह लड़का दरवाजा खोल देता है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल, 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 बचाओ, बचाओ। ना चिल्लाना है चिल्ला ले, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। यहाँ सब मुझसे डरते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर लड़का अपनी जान बचाने के लिए घर का दरवाजा बंद करने अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरा गांव अपने घरों की खिड़की से ये सब देख रहा होता है, पर कोई भी चुड़ैल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर एक को उठा कर ले गई। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर कब जाएगी। हमें तो लगता है जब तक पूरे गांव को खा नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। भाई कैसी डरावनी बातें कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। मुझे इनकी बात सही लग रही है। वो चुड़ैल इतनी आसानी से गांव छोड़कर नहीं जाएगी। हमें उससे बचने के तरीके सोचने होंगे। यहाँ पूरा गांव चुड़ैल के खौफ में होता है और उससे बचने के तरीके सोच रहा होता है, पर लीलावती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन दीपा पर जुल्म करते हुए उसके मन में अपना डर फैला रही होती है। अगर आज रात घर के अंदर सोना है तो मुझे ये सारे बर्तन और बरामदा बिल्कुल साफ चाहिए। तुझे यहाँ पूरा दिन आराम करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो यहीं कोई कोना पकड़कर रात गुजार लेना। ऐसा बोलकर लीलावती दीपा को बरामदे में अकेला छोड़कर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दीपा भी काम में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और ब्रिजेश खेत से घर वापस आता है। तुम इस समय घर के बाहर क्या कर रही हो? कुछ देर में सूरज ढलने वाला है, अंदर चलो। नहीं, माँ जी ने मुझे यहाँ का सारा काम खत्म किए बिना घर के अंदर आने से मना किया है।
ब्रिजेश को ऐसा बोलकर दीपा दोबारा काम में जुट जाती है और ब्रिजेश घर के अंदर चला जाता है। अरे माँ, रात होने वाली है, दीपा को अंदर बुला लो। अंधेरा होते ही बाहर चुड़ैल घूमने लगेगी, बाकी काम वो कल कर देगी। अच्छा, महारानी से काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे यहाँ सिफारिश करने भेज दिया। काम खत्म किए बिना वो घर के अंदर नहीं आ सकती। तू जा, खाना खाकर आराम कर। ब्रिजेश इसके बाद लीलावती से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। दीपा, बाहर अंधेरा होने वाला है, मैं तुम्हें ऐसे चुड़ैल के सामने बाहर नहीं रहने दे सकता। तुम अंदर आ जाओ। पर माँ जी मुझे काम खत्म किए बिना घर के अंदर नहीं आने देंगी। माँ से बात करके देखो, बोलो कि बचा हुआ काम तुम कल खत्म कर दोगी और उसके बदले उन्हें रिश्वत में कुछ दे देना। क्या दूंगी? वैसे तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं जानता हूँ माँ अपने आप ही कुछ मांग लेगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ब्रिजेश की बात मानकर दीपा अपनी सास लीलावती से बात करने के लिए घर के अंदर आती है, जहाँ लीलावती दीपा को घर के अंदर देखकर उसे वहीं रोक देती है। सारा काम खत्म हो गया? नहीं माँ जी, वो अंधेरा होने वाला है तो बाकी काम मैं कल खत्म कर दूंगी। ठीक से सुना नहीं था क्या? काम खत्म किए बिना घर के अंदर पैर नहीं रखना। माँ जी वो चुड़ैल। क्या चुड़ैल? तू चुड़ैल से ज्यादा मुझसे डर। चल ठीक है, अगर घर के अंदर आना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपने माँ बाप से बोल मेरे लिए सोने का हार भेजे। सोने का हार आएगा तो तू यहाँ आराम से रह सकती है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने मेरी शादी भी बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर की है। वो सोने का हार कहाँ से लेकर आएंगे? अगर इतनी ही गरीबी थी तो लड़की की शादी ही क्यों की? अपनी मुसीबत हमारे गले बांधने के लिए। बस करो, तुम तो उस चुड़ैल से भी बदतर हो। बेटी, तुम कमरे में जाओ। जयदीप की बात मानकर दीपा कमरे के अंदर चली जाती है, जिसके जाने के बाद लीलावती भी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो सारी हदें पार कर दी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जयदीप एक योजना बनाता है और लीलावती के पास जाता है। सुनो, वो खेत पर काम करने वाला किसान थोड़ी देर बाद खेत का किराया देने आएगा। उससे पैसे लेकर अलमारी में रख देना। मैं किसी काम से पड़ोसी के घर जा रहा हूँ। लीलावती से ये सब बोलकर जयदीप घर के दरवाजे पर आता है और चाकू से अपना हाथ काटकर दरवाजे के बाहर कुछ खून गिरा देता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके वहीं रसोई में जाकर छुप जाता है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लीलावती खुशी से भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। लगता है किसान खेत का किराया देने आया है। वाह, रात को पैसों की शक्ल देखकर सोऊंगी। सपने भी पैसे के ही आएंगे। पैसों के लालच में लीलावती जल्दी जल्दी घर का दरवाजा खोल देती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने किसान की जगह चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे तू तो वही है जो अपनी बहू से बहुत दुखी रहती थी, हर समय उस पर जुल्म करती रहती है। चल, आज तेरी बहू और उसे उसकी सास से मुक्ति दिला देती हूँ। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, कृपया मुझे जाने दो। लीलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर ब्रिजेश और दीपा भी कमरे से बाहर निकल आते हैं और लीलावती को चुड़ैल के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, वो चुड़ैल माँ को कैसे ले गई? हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने ही घर के बाहर खून गिराकर चुड़ैल को यहाँ बुलाया। तुम्हारी सास दिन पर दिन लालच और जुल्म की सभी हदें पार कर रही है, इसलिए उसे सबक सीखना बहुत जरूरी है। अब चुड़ैल के साथ रहेगी तो उसे परिवार और प्यार दोनों की अहमियत समझ आ जाएगी। नहीं पापा जी, वो मेरे साथ कुछ भी करती हो, पर आखिर में वो आपकी पत्नी और हमारी माँ ही है। मैं उन्हें किसी भी मुसीबत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। इसके बाद दीपा लीलावती की जान बचाने के लिए घर के मंदिर से कुमकुम और हाथ में एक मशाल लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ऐसे ही जंगल में चुड़ैल की तलाश करते हुए घूमने के बाद दीपा को एक जगह पहुंचकर चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए दीपा चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वाह, आज तो खुद ही शिकार चलकर सामने आ गया। तुम्हें शिकार करना है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी सास को छोड़ दो। दीपा की बात सुनकर लीलावती हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दीपा, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम फिर भी मेरी जान बचाने अकेले यहाँ आ गई। नहीं, तुम मेरी बहू को कुछ नहीं करोगी, मुझे ही मार दो। ठीक से एक फैसला करो, किसे मारूं किसे नहीं। मुझे नहीं, मुझे।
दोनों सास बहू इसी लड़ाई करने लगती है, जिससे परेशान होकर चुड़ैल उन पर से ध्यान हटाकर दूसरे गांव वालों के बीच अपना शिकार ढूंढने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए दीपा मंदिर का कुमकुम चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। कुमकुम गिरते ही चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती है। चुड़ैल को ऐसे तड़पते और कमजोर देखकर दीपा अपनी सास के साथ गांव वालों को लेकर वहां से भाग जाती है। दीपा को सभी गांव वालों और अपनी सास के साथ गांव में वापस आते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और दीपा को शाबाशी देते हैं। बेटी, मैं अपने लालच में हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती रही, फिर भी आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए चुड़ैल के सामने आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वे सब भी एक खुशहाल और सुखी परिवार की तरह घर वापस आ जाते हैं।